चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। आदिवासी और एससी चेहरों पर हो सकता है फोकस और 3 से 4 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। 8 दिसंबर के बाद मिशन मोड में दिखेगी बीजेपी सरकार। बता दें कि गुजरात चुनाव के बाद फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवराज कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं और 8 दिसंबर के बाद मिशन मोड में बीजेपी सरकार दिखाई देगी, क्योंकि गुजरात चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। उसके बाद शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल में काफी बदलाव हो सकते हैं और 3 से 4 चेहरे बताए जा रहे हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। आदिवासी और एससी चेहरों पर फोकस हो सकता है और 3 से 4 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर, शिवराज मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, कई फेरबदल हो सकते हैं और एससी और एसटी चेहरों को जगह मिल सकती है, क्या इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं? देखिए, गुजरात में इस समय विधानसभा चुनाव का जो दौर है वो जारी है। एक चरण के जो चुनाव हैं वो पूर्ण हो गए हैं, दूसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो है कि जो संगठन है उसका पूरा फोकस हो जाएगा, क्योंकि गुजरात के बाद ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अगले साल यानी 8 से 10 महीने बाद चुनाव होना है। वहाँ पर किस तरह की रणनीति बनाई जाए और किस तरह से काम किया जाए, उसको लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार जो इन राज्यों का प्रदेश नेतृत्व है उससे संपर्क साधे हुआ है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर गुजरात चुनाव के बाद जो है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस दौरान जो शिवराज कैबिनेट के नॉन परफॉर्मेंस मंत्री हैं उनकी छुट्टी कर नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। जैसे कई ऐसे जो लोग हैं जो विधायक हैं और अभी मंत्री बनने की चाहत रखते हैं, उन लोगों ने अपनी बात भी संगठन तक पहुंचाई है, तो उसको देखते हुए जल्द ही इसको लेकर निर्णय लिया जा सकता है। नॉन परफॉर्मेंस मंत्री अगर हटते हैं तो 4 से 5 नए चेहरे शामिल होंगे, जिसमें आदिवासी बेल्ट और एससी एसटी के चेहरे को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो मंत्री हैं या विधायक हैं उनसे 1-to-1 चर्चा करते रहते हैं और सीएम जानते हैं कि आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे समय में जो आदिवासी बेल्ट है वो मध्य प्रदेश की सत्ता को उथल पुथल करने में एक अहम रोल निभाता है। 2018 की अगर बात करें तो कांग्रेस को आदिवासी बेल्ट से ही काफी बढ़त मिली थी और उसी के चलते कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो इस बात को भी दोनों ही जो दल हैं वो भली भांति समझ चुके हैं। तो आदिवासियों पर फोकस लगातार बीजेपी साधी हुई है, चाहे तमाम कार्यक्रम हो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, राष्ट्रपति का आना या जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, उनका आना इस बात का संकेत देता है। तो अब देखा जाए तो चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और उस मंत्रिमंडल में 4 से 5 जो नए चेहरे हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। इस तरह की जो अटकलें हैं वो अब मध्य प्रदेश में तेज हो गई हैं। जी ऋषभ। बिल्कुल ताहिर, देखना दिलचस्प होगा कि 8 दिसंबर के बाद क्या कुछ फेरबदल हो सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार दिखाई दे रहे हैं और कई कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 दिसंबर के बाद यानी गुजरात चुनाव के परिणाम के बाद ये फेरबदल हो सकते हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड अपने स्वर्ण जयंती वर्ष पर सौगात देगा। सभी जिलों में शुरू होगी हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं और योजनाओं को शुरू करने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अटल आश्रय योजना सहित सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिक्रमित भूमि को मुहिम चलाकर मुक्त कराया जाएगा और इसको लेकर हाउसिंग बोर्ड बड़ी सौगात दे सकता है। बता दें कि कई कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं और तमाम उनकी योजनाओं को लागू किया जाएगा और इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां एमपी हाउसिंग बोर्ड अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष पर सौगात देगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर, एमपी हाउसिंग बोर्ड अपनी स्वर्ण जयंती पर बड़ी सौगात देगा और जिलों में जो हाउसिंग बोर्ड की योजना है वो शुरू की जाएंगी, किस तरीके से पूरी रूपरेखा रहेगी? ताहिर। देखिए ऋषभ, आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश का हाउसिंग बोर्ड है वो अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है और इस वर्ष को यादगार बनाने के लिए हाउसिंग बोर्ड ने कई तरह की योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत प्रदेश भर में ये योजनाएं संचालित होंगी और इस योजना के माध्यम से सीधे जो आम जनता है उनको लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर हाउसिंग बोर्ड के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देकर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा है। उसका ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है और ये योजनाएं हैं
उनको जमीनी स्तर तक लेकर जाया जाएगा और जो अन्य योजनाएं हैं वो यहाँ पर संचालित होंगी और उससे जो आम जनता है वो लाभान्वित होंगी। जी ऋषभ। जी बिल्कुल ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको ये खबर बता रहे हैं जहां एमपी हाउसिंग बोर्ड कई सौगात दे सकता है और इसको लेकर तमाम निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं।